बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक ख़ातून है हिफ़्ज़ा परवीन, इनकी जानिब से कमेंट है, हिफ़्ज़ा नाम के माना क्या है। देखिए, इस नाम के ऊपर काफ़ी तफसील के साथ हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन आपके कमेंट पर इसके अलावा और भी कमेंट है हिफ़्ज़ा नाम के ताल्लुक़ से, इसलिए ये वीडियो मैं दोबारा से बना रहा हूँ। हिफ़्ज़ा बड़े हा के तलफ़ुज़ के साथ इसका सही तलफ़ुज़ आएगा, यानी सबसे पहले बड़ा हा है, उसके बाद फ़ा है, उसके बाद ज़ोए है और उसके बाद आखिर में हा साकिन है, छोटा हा। हिफ़्ज़ा ये इसका दुरुस्त और सही तलफ़ुज़ है। और हिफ़्ज़ा के माना आते हैं काबिल हिफाजत चीज़ के, जैसे निगहबान, पहरादार और इसी तरीके से गैरतमंद, हिमायत और गज़ब। ये सारे के सारे माना जो है ना, ये सब हिफ़्ज़ा नाम के माना है। लिहाजा माना के एतबार से बच्ची का हिफ़्ज़ा नाम रख सकते हैं, कोई ख़राबी की बात नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। इसके अलावा हाफिज़ा एक लफ्ज़ और आता है हा के बाद अलिफ़ के साथ, यानी सबसे पहले बड़ा हा है, उसके बाद अलिफ़ है और उसके बाद फ़ा है, उसके बाद ज़ोए है और आखिर में हा साकिन है, छोटा हा, हाफिज़ा। इसके माना आते हैं पहरेदार और निगहबान। ये भी लड़कियों के लिए माना के एतबार से बहुत प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है और इस्लामी नाम है। चुनाचे हिफ़्ज़ा करके भी बच्ची का नाम रख सकते हैं, हिफ़्ज़ा परवीन, हिफ़्ज़ा खातून, या फिर हिफ़्ज़ा के आगे अपने वालिद का नाम भी लगाया जा सकता है। तो हिफ़्ज़ा करके भी बच्ची का नाम रख सकते हैं और हाफिज़ा करके भी लड़की का नाम रखा जा सकता है। दोनों तरह से बच्ची का ये नाम रख सकते हैं। अलबत्ता सहाबियात और अज़वाज मुताहिरात के नामों को रखने की ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, क्योंकि इनके नामों पर बच्चियों के नाम रखना बाइस बरकत भी होता है और अफजल तरीका भी यही है। तो ये मुख्तसर सी मालूमात थी जो मैंने आप हज़रात तक हिफ़्ज़ा नाम के ताल्लुक़ से पहुँचाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।